और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। भारत से पहले जात धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी, आपस में बांटी जाती थी, लेकिन अब भाषाओं के ऊपर यहाँ पे बांटा जा रहा है, एक दूसरे को आपस में भिड़ाया जा रहा है। और इसके लेकर अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। इसी प्रकार महाराष्ट्र भी मराठी हिंदी को लेकर ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है। कुछ दिन पहले मनसे कार्यकर्ताओं ने एक राजस्थानी जोधपुर स्वीट के मालिक को मराठी न बोलने पर उनको चाटा मारा था, जिसके विरोध में आज यहाँ पे राजस्थान और गुजरात समाज के लोग यहाँ पे एक शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे एक सभा ले रहे हैं। साथ साथ पुलिस प्रशासन को एक शांतिपूर्ण एक निवेदन पत्र भी दे रहे हैं कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, किसी को मराठी ना बोलने पर मारा ना जाए। जिसे मराठी नहीं आता है वो सीखेगा, लेकिन उसे मारा ना जाए। आखिर में क्या था पूरा मामला, आइए देखिए। सर, व्यापारी हम लोग जो है 80% 90% जो राजस्थानी और गुजराती और यूपी के हमारा जो 99% बीजेपी सरकार को हम सपोर्ट करते हैं, और इसके बावजूद हमारी बीजेपी सरकार हमारी सुरक्षा नहीं है। हमको एक बोले तो कुछ भी व्यापारी भाइयों को सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, हमारा एमएलए साहब है वो भी बीजेपी सरकार से है, हमारा जो सीएम साहब है वो भी बीजेपी सरकार से है, हमारा पीएम सरकार है मोदी साहब वो भी बीजेपी सरकार से है। हम जो महाराष्ट्र में हमारी सुरक्षा कौन देगा, हमारी हेल्प जो देखेगा व्यापारी भाई को, मारवाड़ी गुजराती और यूपी वाले को कौन चाहेगा? मंचे वाले का इधर कुछ भी पावर नहीं है, नहीं एमएलए है, नहीं कुछ सीएम है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, तो भी हमको गुंडागर्दी, हमको मार तोड़। हम व्यापारी भाई कहाँ जाएंगे? हमको इधर मारता है, कभी इधर मारते हैं। हमारा एमएलए साहब को हम बीजेपी से जीत के दिए, हमारा सीएम साहब को भी बीजेपी से जीत के दिए। हमारी सुरक्षा कौन करेगा? बीजेपी सरकार से। हम ये मान्यता करते हैं कि हम जितने भी मारवाड़ी भाई, गुजराती भाई और यूपी वाले यहाँ रहते हैं ना, हमको सुरक्षा चाहिए। हमको महाराष्ट्र में सुरक्षा मांगता है। हम डर के चल रहे हैं लोग से। क्यों? क्या ये लोग की गुंडागर्दी है यहाँ पे? हम मोदी सरकार से यही कहते हैं कि हमको सुरक्षा दिए। हमारा जो बीजेपी सरकार है, हम बीजेपी सरकार से पूरा यही है कि हमारी सुरक्षा करे। भाषा के बारे में क्या कहेंगे? भाषा सर, अभी मैं 20 साल से, मेरी बता रहा हूँ, मैंने 20 साल से महाराष्ट्र लड़की से शादी की है, बराबर है। मेरे को मराठी पूरा नहीं आता है, मेरा गाँव वाली से शादी किया, टूट फूट आता है, तो क्या हमको मारपीट करेंगे? हम 80% या 20% 30% मराठी लोग से शादी की है, तो ये लोगों की लड़की लोग छोड़ के हम गाँव चले जाए? बताइए आप, हम गाँव चले जाए? ये लोग की लड़की लोग से छोड़ के महाराष्ट्र नहीं आता है तो मेरी बीवी को मैंने ये शाम को बोला कि हमको मराठी नहीं आता है, तो क्या हमको छोड़ के चले जाए? बोला नहीं, ये गलत कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये राजनीतिक सपना रहे, जीत तो सकते नहीं। गुंडागर्दी हम लोगों को मार रहे, पीट रहे, किधर भी जाते इधर मारते, ऐसा नहीं चलेगा। अपने महाराष्ट्र में सभी राज्य के लोग रहते हैं, कोई हिंदी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। जो अपनी भाषा चाहे हिंदी भाषा बोल सकता है और हिंदी का कोई भी भाषा बोल सकता है। आपको जो भाषा आती है वो भी। मराठी के लिए मारपीट मत कीजिए, और ये नहीं करना चाहिए, गलत है सबके लिए, और हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी गलत है। सब लोग के लिए गलत है भाई। ऐसा करें, आज तो उसको दिया, कल और कोई दूसरे को करेगा। हम लोग को इतना मराठी नहीं आता है, सबको कोई हिंदी आता है, मराठी नहीं आते। क्या कहेंगे मॅडम? आप एक मिनिट छोड़ दिया। मी मराठी मीडियम मध्ये शिकलेली आहे आणि मी गिरगावातनं माझा अभ्यास पूर्ण केलेला आहे। मला मराठी येतं, मारवाडी आहे मी, आणि पण हा जो मराठी आणि मारवाडीचा हा जो कॉन्सेप्ट आहे तो त्या लोकांनी जो आता सुरू केलाय, तर आधी नव्हता। आम्ही लहानपणापासून इथेच मोठे झालोय आणि आम्ही सगळं काही इकडे बघितलेलं आहे आणि आम्ही खूप मेहनत केली आहे आणि सगळ्यांशी मिळून राहिलेलं आहे।
तो मी आता मला हे सांगायचं आहे की मराठी, हिंदी, मारवाडी या सगळ्या लँग्वेजेस आपण बोलतो, सगळं काही करतो, पण तरी आपल्याला हा भेदभाव करू नये म्हणून आम्ही आज इथे सगळेजण गोळा झालो. काय संदेश देणार ते मारण करणाऱ्याला? मला हे सांगायचं आहे की तुम्ही सगळ्यांनी मिळून राहा. आम्ही सुद्धा इथे आलो तेव्हापासून आम्ही सगळ्यांशी मिळून राहतोय आणि प्रेमाने राहतोय, व्यापार करतोय, शिक्षण करतो आहे, सगळ्या फील्ड मध्ये पुढे जातो आहे आणि तुमच्या बरोबर जातोय. असं नाहीये की एकटे होऊन जातोय. तर મને वो कहना है कि હું મારવાડી हूँ, મને गर्व है, હું 28 મોટી भी हूँ, હું રાજસ્થાન થી બિલોંગ કરું રહી हूँ, પણ મને वो વેરિયો है कि वो हैन चीजों नहीं वहनी सही है. आज ना पुटी आप लोग हर कोई नागरिक है जो भेदभाव मत करो ने मले ने रहो. मैंने स्कूल में पण सिखाया, कॉलेज में पण सिखाया ने आज समाज में पण अपन सिखाया. लड़ाई झगड़ा में कोई नहीं राखियो है. प्रेम थी रहो, एक बीजा ने मदद करो, आगे आओ, पढ़ाई रख स्किल में आओ, खेल कूद में आओ, थे हर चीज में आओ, समाज ने आगे लाओ, हर चीज में मले. मेरा नाम दिनेश दीपाराम गहलोत है. मैं सिरवी समाज का एक छोटा सा युवा अध्यक्ष हूँ यहाँ का. हमारी मांग यही थी कि जो हमारे भाई के साथ में जो अन्याय हुआ है वो एक्चुअली मराठी भाषा को लेके था ही नहीं. जो उन्होंने किया, एक अपना व्यापारी को टारगेट करके उनका भावना ये था कि आप अपना महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, पर उन्होंने बोला सभी भाषा बोली जाती है. तो ये बोलना कुछ गलत नहीं था. उन्होंने हिंदी में पूछा, उन्होंने हिंदी में जवाब दिया. उसके बाद ताबड़तोड़ उनके ऊपर मारामारी हुई उनके ऊपर, बाबूलाल जी के ऊपर. तो वो हम उसका निषेध करते हैं, पूरा निषेध करते हैं. हम इतने साल से यहाँ पे महाराष्ट्र में रह रहे हैं, हम मराठी भाई बंधु के साथ अच्छे से घुल मिल के रह रहे हैं, पर ऐसे कुछ लोग जो ये कर रहे हैं उनको हम कड़े एक संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ है. अगर हमारे साथ वो है तो हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है. मैं भी व्यापारी भाइयों से कहना चाहूंगा कि डीसीपी साहब, गायकवाड़ साहब ने आके इधर विनती की है कि मैं इस पूरे मामले में अच्छे से और पूछताछ करूंगा और उचित कार्रवाई उन पे अगर होगी. दूसरा, हमारे मेहता जी यहाँ नहीं है आज, लेकिन मेहता जी ने भी उस दिन एफआईआर में मेहता जी ने पूरा समर्थन दिया है हमको पूरा. जो हमने कल वीडियो देखा जो वायरल हो रहा था, वो अगर देखने के बाद अगर मैं बताऊं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत काफ़ी गलत हुआ. ये चीज़ ये होना नहीं चाहिए था. हम एक आम व्यापारी है और हम सभी भाई बंधु सब साथ में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं. हम ये भूल गए कि भाई हमारे यहाँ पे दुश्मन कोई नहीं है. यहाँ पे हम सब एक साथ रहते हैं. और अगर मेरा भी कार्यालय है, उसमें भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो काफ़ी महाराष्ट्रन लोग हैं और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. पहली बात तो हम महाराष्ट्रन और हिंदू वो सब डिवाइड नहीं करना चाहिए. हम एक ही है, हम हिंदुस्तानी है. अब हम महाराष्ट्र अगर समझो देश में अगर ऐसे लड़ने लग गए तो फिर आगे क्या होगा और हमारी सेफ्टी का क्या होगा वो चीज़ के लिए. तो ये जो भी हुआ है काफ़ी गलत हुआ है. तो हमें युवाओं को अगर ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और आक्रोश प्रकट नहीं करना चाहिए और हम एक दूसरे का सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं. व्यापारी को मारपीट की गई थी तो उसके लिए पुलिस स्टेशन में तुरंत हमने एफआईआर दर्ज कराई थी. 7 लोगों पे अन्य कानूनी कार्रवाई भी की है, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं. और यहाँ पे आज कुछ लोग जमा हुए थे, उनको भी पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया गया है और शांतिपूर्वक सब सहकार्य कर रहे हैं. तो मेरा लोगों से और मीडिया से भी यही अपील है कि कोई अफवाहें मत फैलाए, शांतता रखे और भी कुछ भी दिक्कत हो तो पुलिस स्टेशन रोड में. बहुत ही दुखद है. हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी अस्मिता का सम्मान करते हैं, महाराष्ट्र की भूमि को नमन करते हैं. लेकिन यदि ये बोले कि मराठी सीखो तो हम सीखने को भी तैयार है, लेकिन गुंडागर्दी से मार के कोई सीख नहीं सकता. ये भाषा के विवाद ये नहीं होना चाहिए. हिंदुस्तान में राजस्थान और महाराष्ट्र एक दूसरे के पूरक है. ये हमेशा राजस्थानी और मराठी एक साथ रहते हैं, हमेशा प्यार से रहते हैं. आज तक ऐसा कभी मारवाड़ी और मराठी साथ कभी विवाद नहीं हुआ.